क्लास फिफ्थ बेटा चैप्टर नंबर 7 मून शेडोज़ एंड इक्लिप्सेस। टुडे वी आर कंटिन्यूइंग और पार्ट सेकंड की इस वीडियो में लास्ट वीडियो से आगे का पोर्शन हम कवर करेंगे। आई होप आपने लास्ट वीडियो को अच्छे तरीके से देखा होगा और सभी पैराग्राफ को समझा होगा। आई सजेस्ट यू इस वीडियो को भी आप अच्छे तरीके से देखेंगे, सभी पैराग्राफ्स को लाइन बाय लाइन समझेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है आज का ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, चलिए इनके बारे में बात करते हैं। ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच ओनली ए लिटिल लाइट कैन पास आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनके अंदर से लाइट बहुत कम मात्रा में यानी बहुत कम लाइट जो है पास हो सकती है, उनको हम ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। बटर पेपर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। बटर पेपर आप समझते हैं, तो वो क्या होता है, एग्जाम्पल होता है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट का। या आप किसी एक सिंपल पेपर को लीजिए, अपनी कॉपी के या रजिस्टर के किसी कॉपी पेपर को लीजिए और उस पर ऑयल लगा दीजिएगा, ठीक है। तो ऑयल लगाने के बाद पीछे कोई ऑब्जेक्ट आप रखेंगे, लाइट का सोर्स रखेंगे और साइड से देखेंगे तो आपको कुछ लिटिल अमाउंट ऑफ लाइट दिखेगा कि वो पास हो रहा है। केवल एक तरह का आपका आभास होगा कि लाइट हो रहा है ना, कंप्लीट लाइट पास नहीं होगी। सच ऑब्जेक्ट्स ब्लॉक ओनली ए पार्ट ऑफ लाइट दैट पासेस थ्रू देम। ऐसे ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, केवल एक पार्ट, लाइट का जो एक पार्ट है उसको ही ब्लॉक करते हैं, ठीक है। सो दे थ्रू फेंट शेडो, इसलिए उनकी जो शेडो बनाते हैं वो फेंट होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ शेडो। देखिए फॉर्मेशन ऑफ शेडो यानी शेडो कैसे बनती है। यहाँ पर आपको एक पिक्चर बेटा दिखाई गई है कि यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट लिया और सोर्स ऑफ लाइट उसके पीछे रखा, तो ये जो लाइट रेज हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लाइट रेज यहाँ पर पड़ती हैं और जितने सरफेस पर पड़ती हैं उतना तो ये चमकीला हो जाता है उधर की तरफ जिधर से लाइट पड़ रही है, और पीछे का ब्लैक हो जाता है क्योंकि यहाँ पर कोई, इस पोर्शन पर कोई भी लाइट नहीं होती। और यही एक शेडो क्रिएट करता है जितने हिस्से में है ना वो जाता है लाइट। आप जानते हैं स्ट्रेट लाइन में चलती है लाइट, तो यहाँ पर आप देखते हैं इसी लाइन, एक लाइन इसके जो टच करती हुई इसके शेडो से निकलती है, तो वो अंदर अंदर डार्क होगा और बाहर यहाँ इतना हिस्सा क्या होगा, ये जो मैंने आपको दिखाया राउंड करके, यहाँ पर रोशनी होगी, लाइट होगी। अदरवाइज़ बीच में जितना भी येलो पोर्शन है यहाँ पर कोई लाइट नहीं होगी। और ये ब्लैक शेडो देगा कहाँ पर, स्क्रीन पर, यानी दीवार या कोई भी पर्दा जिस पर भी हम जिसके आगे ऑब्जेक्ट रख रहे हैं उस पर क्या मिलेगा, उस स्क्रीन पर हमें शेडो मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको बताया गया है व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्की ऑब्जेक्ट इट कांट पास थ्रू इट। जब लाइट पड़ती है एक ऑब्की ऑब्जेक्ट पर तो वो उससे पास नहीं हो सकती। दिस फॉर्म्स ए शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट, उससे ऑब्जेक्ट की एक शेडो बन जाती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया था किस तरह बनी है। मोर अबाउट शेडोज़, शेडोज़ के बारे में कुछ और पढ़ते हैं। वी सी आवर शेडो इन द सनलाइट। आप जब अपने घर में होते हैं या सड़क पर चलते होते हैं, तो अगर आप सन के सामने जाएं, सनलाइट में जाएं, तो आपको ग्राउंड पर अपनी शेडो दिखाई देती है या वॉल पर अपनी शेडो दिखाई देती है ना। द साइज़ ऑफ शेडो इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम ऑफ द डे। और जो साइज़ होता है शेडो का वो डिफरेंट डे में डिफरेंट टाइम पर अलग अलग तरह का होता है, कभी बड़ी होती है कभी छोटी होती है ना। इट इज़ द स्मॉलेस्ट एट द नून, ये नून यानी दोपहर को सबसे छोटी होती है। एंड लॉन्गेस्ट इन द मॉर्निंग एंड द इवनिंग, और मॉर्निंग और इवनिंग में सबसे बड़ी होती है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक बच्चा यहाँ पर खड़ा हुआ है और सनलाइट जब इसके ऊपर ठीक पड़ रही है तो देखो नून टाइम कितनी छोटी शेडो बन रही है, और सन आपका मॉर्निंग का है और इवनिंग का है, तो
तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लॉन्ग शेडो बन रही है। ठीक है बेटा, तो इसी तरह से शेडो का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद है हमारा प्लेस द कैंडल ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन एज शोन। आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पे शो किया। ठीक है, ये एक सोर्स ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट के पीछे रखी हमने, है ना, तो इसके बारे में बताया ये। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा था। तो प्लेस द कैंडल ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन एज शोन, द शेडो इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। तो शेडो जो बनती है वो स्क्रीन पर बनती है। प्लेस टुवर्ड्स द राइट। ठीक है, नाउ मूव द कैंडल टुवर्ड्स राइट। अब आप क्या करेंगे, कैंडल को राइट में ले जाएंगे। वी शैल ऑब्जर्व, हम ऑब्जर्व क्या करेंगे, दैट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन प्लेस टुवर्ड द लेफ्ट। तो वो जो इमेज बनेगी, है ना, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन प्लेस टुवर्ड लेफ्ट, तो वो स्क्रीन पर क्या हो जाएगी, लेफ्ट हो जाएगी थोड़ा सा। देयरफॉर द शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। जो सोर्स ऑफ लाइट होता है उसके ठीक अपोजिट में बनती है हमेशा शेडो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं थर्ड में आपको क्या दिखा रखा है, कुछ पिक्चर्स दिखा रखी हैं ये, है ना, आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं, इनके बारे में चलिए पढ़ लेते हैं। कि यहाँ पर है हमारे पास ए शेडो formed in a bright light of the bulb is darker than the shadow from the faint light of the candle। देखिए, जितनी ज़्यादा लाइट सोर्स हमारा ब्राइट होगा, सोर्स ऑफ लाइट हमारा जितना भी ब्राइट रोशनी देगा, लाइट देगा, उतनी डार्कर हमारी क्या बनेगी, शेडो बनेगी। ये शेडो फॉर्म बाय ब्राइट लाइट, जो शेडो बनती है ब्राइट लाइट से ऑफ द बल्ब की, इस डार्कर, वो ज़्यादा डार्क होती है। किस चीज़ से अगर कंपैरिजन करें, शेडो फॉर्म, जो शेडो बनती है फेंट लाइट से ऑफ द कैंडल की फेंट लाइट से। तो आप ये देख लीजिएगा, यहाँ पर दिखा रखा है आपको, यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट अगर कैंडल है तो आपकी ये शेडो बनेगी, है ना। ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है, आपका कप रखा हुआ है। और अगर आप दूसरे वाले में देखें, अगर बल्ब वाला है ना, अगर आप देखते हैं यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट बल्ब है, तो ये ऑब्जेक्ट होगा तो ये कितनी डार्क बनेगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ठीक है, और एक और कैंडल लेके आपको दिखाया है यहाँ पे ऑब्जेक्ट का, इस तरह से बन रही है। ठीक है, तो डार्कर जितना हमारे पास लाइट का जो सोर्स है, जितनी ब्राइट लाइट देगा उतनी डार्कर जो है स्क्रीन पर शेडो बनेगी। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट है, फॉर द सेम पोजीशन ऑफ सोर्स एंड ए स्क्रीन the size of shadow increases when the size of object placed in between the source and screen increases। देखिए क्या होता है, अगर सोर्स ऑफ लाइट को आप क्या करेंगे, फॉर द सेम पोजीशन ऑफ सोर्स, अगर सोर्स की पोजीशन सेम रहे एंड ए स्क्रीन, और स्क्रीन की, देन द साइज ऑफ शेडो इंक्रीजेज, तो इस शेडो का जो साइज़ होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है व्हेन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस व्हेन द बिटवीन द सोर्स एंड द स्क्रीन इंक्रीजेज। अगर हम ऑब्जेक्ट का प्लेस करते हैं बिटवीन द सोर्स एंड द स्क्रीन इंक्रीजेज, तो अगर इनके बीच की हम डिस्टेंस को कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, तो उस हिसाब से शेडो भी चेंज हो जाएगी। अगर इनकी लेंथ हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट जितना पास होगा ऑब्जेक्ट के, उतनी ही शेडो क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे एक फिगर बना के, आपको पिक्चर बना के दिखाइए बेटा, है ना, तो आप देख लीजिएगा। और यहाँ देखते हैं, देखो एक और पिक्चर आपको दिखा रखी है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट की लेंथ बढ़ा दी है, तो आप देखिए कैसी बन रही है यहाँ पर स्क्रीन पर, है ना। और यहाँ देख लीजिए थोड़ा लाइट ऑफ सोर्स छोटा है, तो हमारे पास किस तरह से बन रही है, तो पोजीशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, पोजीशन जो है शेडो की चेंज हो जाएगी। चलिए फिफ्थ देखते हैं, द शेडो बिकम्स लार्जर, शेडो लार्जर हो जाएगी एज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड सोर्स डिक्रीजेज। ठीक है, ऑब्जेक्ट और सोर्स के बीच की अगर हम डिस्टेंस को क्या करेंगे, है ना, कम कर देंगे, तो हमारी जो शेडो बनेगी वो बड़ी बनेगी। क्लियर, तो ये आपको बताया गया यहाँ पे, देख लीजिए दोनों कंडीशन में।
ठीक है, एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है। सोर्स ऑफ लाइट आपको दिखा रखा है। यहाँ पर आपके पास डिस्टेंस, यहाँ देखिए ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है, और इसके बाद देखेंगे ये डिस्टेंस कम है, तो दोनों के साइज़ यहाँ पर डिफरेंट हो जाएंगे, एक साइज़ बड़ा हो जाएगा, एक छोटा रह जाएगा, ठीक है। तो आज हमने यहाँ तक का रीडिंग कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का पोर्शन कवर करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। सभी पैराग्राफ को 1-2 बार आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इस वीडियो को आप ज़रूर 3-4 टाइम ज़रूर देखिएगा। अगर आपको कोई डिफ़िकल्ट टर्म्स लगती है तो वो आप हमें बताइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे बता दीजिएगा, उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।